जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल। आज मैं एक ज्ञान गंगा पे चौथा वीडियो ला रहा हूँ। इसका पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा, इसमें रामपाल ने क्या पाखंड किया है। ठीक है, आगे आप देखिए। दोस्तों, यह है रामपाल की ज्ञान गंगा। लिखा तो इसका नाम ज्ञान गंगा है, लेकिन इसमें सारा ज्ञान गंदा भरा है। अभी तक हमने ये श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 1 से 4 16 17 में 3 पुरुषों प्रभुओं का ज्ञान ये बताया कि यहाँ पे किसी प्रभु का ज्ञान नहीं है, बल्कि शरीर को क्षर कहते हैं, आत्मा को जो है अक्षर कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं पुरुषोत्तम है। यहाँ पे इसने जो है कि मंत्र बताया है कि क्षर पुरुष ब्रह्म का ओम मंत्र है। तो यहाँ किसी ब्रह्म का मंत्र नहीं है, बल्कि निराकार निर्गुण निराकार परमात्मा का मंत्र है। इसमें इसने बताया कि अक्षर पुरुष का ये जो अध्याय 17-23 मंत्र है तत्व नाम से, यह किसी अक्षर पुरुष का मंत्र नहीं था। वहाँ पे ये लिखा गया था कि यदि आप वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं तो कोई भी कार्य करें सदा ओम से करें, और तत्व जो है जो कार्य आप कर रहे हैं वो तत्व परमात्मा के लिए हो और आपका स्वभाव सत्य हो, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। इसमें इसने बताया था कि 8:3 में जो है परम अक्षर ब्रह्म का वर्णन है, जो गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। वहाँ पे आपने देखा कोई अन्य नहीं था, बल्कि ब्रह्म शब्द गीता में वेद, अग्नि, जीव, प्रकृति आदि के लिए आया था। तो यहाँ पे परम और अक्षर विशेषण लगा करके जिस ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, परम अक्षर ब्रह्म, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्गुण निराकार के लिए किया गया था। यह अध्याय 18 श्लोक 62 में लिखा कि किसी और प्रभु के लिए बोला है, जो कि गलत है। वहाँ पे किसी और प्रभु के लिए नहीं बोला गया था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है हृदय में स्थित परमात्मा के लिए बोले थे, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं हृदय में स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है कि हमारे लिए मुख्य रूप से 2 प्रभुओं की भूमिका रहती है। दोस्तों, इसने एक प्रभु को यहाँ से बाइकाट कर दिया है। अब आगे लिखता है कि क्षर पुरुष ब्रह्म जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने को काल कहता है। आइए देख लेते हैं पहले ये क्षर पुरुष ब्रह्म जो गीता अध्याय 11-32 में अपने को काल कह रहा है, वो कौन है। ठीक है दोस्तों, इसने जो ये लिखा है कि क्षर पुरुष ब्रह्म जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने को काल कहता है। आइए हम इसको दिखाते हैं। इसी जो ज्ञान गंगा में इसने जो है पृष्ठ संख्या 81 पे 81 है, इसमें ये 436 नंबर बाणी लिया। यहाँ पे स्वामी रामानंद जी के मन की बात जानना। ये कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना, इसी के विषय में ये बाणी चल रही है। इसमें इसने 436 बाणी लिया और 439 तक लिया, 36, 37, 38 2 बाणी छोड़ दिया। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा था जो इस कपटी धूर्त ने रामपाल छोड़ दिया ये बाणी को, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, यह सदग्रंथ साहिब है, सदगुरु ग्रंथ साहिब, जो गरीबदास जी द्वारा लिखित है, और यह लोकनाथ पब्लिकेशन द्वारा छपी है। ये इसमें एक पारक का अंग है, जो रामपाल ने बाणियाँ छोड़ी है वो इसी में लिखा है। ये अब इसकी बाणी देख लीजिए। ये 436 लिया, यहाँ पे लिखा हम समतुल नहीं और, इसमें ये बाणी है हम समतुल नहीं और इसने 37 38 छोड़ दिया, अब सीधे 39 लिया हम ब्रह्मचारी सिंह। इसमें देखिए हम ब्रह्मचारी सिंह। दोस्तों, यहाँ लिखा था, बीच में इसने छोड़ दिया। इसको ये था कि मैंने तो गीता ज्ञानदाता को काल बोल दिया है, और यहाँ पे तो स्वयं इसके ही द्वारा प्रतिपादित जो ईश्वर है, जिसको एक कबीर परमात्मा कहता है, वही काल साबित हो रहा है। तो इस धूर्त ने उस बाणी को छोड़ दिया, क्योंकि इसको गुमराह करना है। तो ये लिखा गया कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे बिंदवस। ये जो रामानंद जी से एक ज्ञान गंगा उसी का है, उसमें स्वामी रामानंद जी के मन की बात जो जानने वाला है, जो इसका प्रतिपादित होने वाला कबीर परमेश्वर है, जो कबीर प्रभु लिखा है, ये कह रहे हैं कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे बिंदवस। धूर्त ने इस वाणी को छोड़ दिया, और जब भगवान ने 11:32 में कहा। दोस्तों, यह है श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी, स्वामी रामदूत सुखदास जी इसके जो है अनुवादित करता है।
इसकी 11:32 में 11:32 में जब भगवान ने कहा, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्षी में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। यहाँ भगवान ने अपने को काल कहा, किसके लिए? प्रतिपक्षी योद्धाओं के लिए। भगवान ने 10 के दोस्तों, यह अध्याय 10 है, इसका श्लोक संख्या 30 है। ये 30, इसका अनुवाद यहाँ हुआ है। भगवान ने कहा, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल हूँ, मैं हूँ, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। आगे भगवान ने कहा यहाँ पे, अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अच्छे काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। इस धूर्त ने इन सबको नहीं दिखाया। यहाँ पे जब 11:32 में भगवान ने कहा मैं काल हूँ, तो इसको ये सारे धूर्त जो ये रामपाल के हैं सभी लोग कहते हैं, ये देखो काल बोल रहा है, काल बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो काल है वो भगवान अपने को समय जो उन्होंने 10:30 में कहा, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, उसी को यहाँ कह रहे हैं। दोस्तों यह है 11 अध्याय 11, इसका श्लोक संख्या है 26-27। इसमें अर्जुन क्या देख रहे हैं कि हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराज के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल डारों के कारण भयंकर मुख में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। कई एक तो चूर हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जब अर्जुन ने भगवान के मुख में सभी लोगों को देखा, तो फिर बाद में जाते हुए देखा, तो बाद में भगवान अर्जुन ने किससे युद्ध किया? जब भगवान सबको मुख में खा गए थे, तो फिर किससे युद्ध किया? दोस्तों भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को भविष्य दिखाया, क्योंकि अर्जुन को ये था कि मैं युद्ध में जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो भगवान ने अर्जुन को भविष्य दिखाया कि देखो ये सब के सब हमारे मुख में जा रहे हैं। और इसी के उत्तर में भगवान ने 32 में बोला कि 32 में बोला, जब अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा कि संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। दोस्तों हमारे सदग्रंथों में यही लिखा है कि भगवान ही स्वयं काल हैं और भगवान ही स्वयं सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और सारी सृष्टि को लील जाते हैं। भगवान के सिवा इस चराचर जगत में कोई कुछ भी नहीं है। ये है अध्याय 11 श्लोक संख्या 33। इसमें भगवान ने कहा, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सभ्य साचित अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तू भी इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। दोस्तों यहाँ ने भगवान ने कहा कि ये सभी मेरे द्वारा पहले ही से ही मारे जा चुके हैं। अगर ये पहले से ही मारे जा चुके थे तो फिर अर्जुन ने युद्ध किससे किया? दोस्तों यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि इनका अब समय पूरा हो गया, क्योंकि भगवान स्वयं समय है। उन्होंने कहा गणना करने वालों मैं काल हूँ, 10 अध्याय में मैं यहाँ पे दिखाया जो, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इनका अब सब राजाओं का समय पूरा हो चुका है। अब तुम डरो नहीं, तुम बस निमित्त मात्र बन जाओ। तुम युद्ध करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी ये तेरे द्वारा तुम्हारे युद्ध के लिए बिना भी नहीं रहेंगे। 32 में यही भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करोगे चाहे नहीं करोगे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इनका समय पूरा हो गया है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने जो अपने को काल कहा, वो समय का काल, मैं काल हूँ। लेकिन इस धूर्त रामपाल ने ये सब दिखाया नहीं, इसी को दिखा कर गुमराह करता है। और जब इसी के ही सदग्रंथ साहिब में जिसको पाठ करवा करके 21,000-25,000 रुपया लेता है, उस सदग्रंथ साहिब में जब कबीरदास जी ने अपने को काल कहा, तब इस धूर्त ने उसको छापा ही नहीं, जो मैंने आपको दिखाया अभी। ये देख लीजिए फिर से, ये 436 है और सीधे 439 ले लिया, 437, 38 बारी छोड़ दिया। इसको छापा ही नहीं। इसको डर था कि भाई मैं तो काल गीता ज्ञानदाता को ठहरा रहा हूँ और यहाँ पे काल मेरे ही द्वारा प्रतिपादित ईश्वर हो रहा है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इसलिए इस धूर्त ने छापना छोड़ दिया। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या देखा कि आज जो भगवान ने अपने को काल कहा, उस समय
उन्होंने यही कहा कि मैं समय रूपी काल हूँ और ये सब जितने राजा लोग हैं वो सबका समय पूरा हो गया है, इसलिए तुम निमित्त मात्र बन जाओ। इस धूर्त ने जो मैंने आपको दिखाया कि जब ज्ञान गंगा में इसने उस बाणी 2 बारियों को छोड़ दिया, जब इसको पता चला कि कबीर इसके द्वारा जो प्रतिपादित ईश्वर है वही अपने को काल कह रहा है, तो इस धूर्त ने उसको छोड़ दिया। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में। जय सीताराम।